क्या ब्राह्मण विदेशी थे? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सोशल मीडिया का दौर आएगा और भारत के लोगों को ये पता चल जाएगा कि ब्राह्मण विदेशी हैं। दलित साहित्यकार अपने को मूल निवासी तो बताते थे, पर उन्होंने ये नहीं बताया 60 साल पहले, 100 साल पहले कि ब्राह्मण विदेशी हैं। उसमें ब्राह्मणों का डीएनए और ईरानी फार्मर्स लोगों का डीएनए नहीं मिला, मगर आरएसएस बीजेपी के लोग बहुत बदमाश लोग हैं। उन्होंने जिसके नेतृत्व में खुदाई चल रहा था, वसंत शिंदे, वो जाति से मराठा है और डेक्कन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसको मीडिया के सामने बिठाया। और यहाँ लखनऊ का एक दूसरा व्यक्ति है आरएसएस से जुड़ा हुआ, नीरज रॉय, इन दोनों के द्वारा यह प्रोपेगेंडा कराया गया कि राखीगढ़ी में जो डीएनए मिला वो आर्य ब्राह्मणों का डीएनए है, जबकि वो रिपोर्ट में ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि हेडिंग है। बहुत सारे लोग साइंटिफिक शब्दावली को नहीं जानते हैं, मगर जो लोग जानते हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके शीर्षक में क्या लिखा है? स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए का अभाव और ईरानियन फार्मर्स लोगों के डीएनए का अभाव। अब स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग किसको कहते हैं? ये जो भागवत के जाति के लोग हैं, ब्राह्मण जिनको आजकल कहते हैं, इनके जातियों का भाईबंद जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम वेस्ट यूरेशिया है और वहां के नागरिकों का नाम स्टेपे पैस्टोरलिस्ट है। शुद्ध भाषा में, हिंदी में उसको जंगली असभ्य यामिया प्रजाति ऐसा कहते हैं। वो वहां के रहने वाले हैं। मगर इस शिंदे ने क्या किया? इसको लालच दिया गया और इसको आरएसएस के द्वारा रिकमेंडेशन करवाने के लिए कहा गया और इसने भारत सरकार को लिख कर दिया। लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए जनता को यह पता लग गया है और जनता बहुत बेचैन है। इसकी पुष्टि बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, इतिहासकार रोमिला थापर, तुजेंद्र नारायण झा, विदेशी इतिहासकार मैकमूलर, मोटिमर ने ब्राह्मणों को विदेशी बताया है। डीएनए से पता चलता है कि ये विदेशी हैं। डॉक्टर रामविलास खरात ने सर्च की है कि आरएसएस के मोहन भागवत मेरा चैलेंज स्वीकार करें। मैं दावा करता हूं कि ये यूरेशिया से आए हैं, इनका वहां डीएनए मिला है। उस वक्त भारत में ब्राह्मण मौजूद नहीं थे। ब्राह्मण 4000 साल पहले आए हैं। 1000 साल से वेदों की रचना की गई। भारत की 4000 जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और मोदी जी ने उस पर सिग्नेचर भी कर दिए कि यह जमीन आपकी है, भारत की नहीं। इसका विवरण सुब्रमण्यम स्वामी ने टीवी पर दिया है। ब्राह्मण अगर भारत के निवासी होते तो आजादी में हिस्सा लेते। जमीन पर कब्जा करने के बदले चीन पर हमला कर देते। ब्राह्मणों ने चीन पर हमला क्यों नहीं किया? कि वो भारत को अपना देश नहीं मानते, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हो सकता है कि इसमें 5 करोड़ लोग हों, पर इनकी हिम्मत नहीं है। अब ये भारत छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं, यहां का पैसा ले गए हैं। भारत को अपना देश क्यों नहीं मानते? लाहौर के राजा दाहिर को छोड़कर भारत में कोई दूसरा ब्राह्मण राजा नहीं हुआ। बड़ई, जुलाया, रंगरेज, तेली, रांगड़, मूलाजाट, मेवाती, गुजर, नट, बंजारे, कलंदर, रंगरेज, ये तमाम जो जातियां हैं मुसलमानों में, इनको विदेशी बताते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अब इतिहास से नावाकिफ हैं। बाबर अफगानिस्तान का गवर्नर था। अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने 1904 में अलग किया। ब्राह्मण इतिहास को पढ़ते क्यों नहीं है? एक तरह से आतंक फैला रखा है। अमेरिका अशांत श्रेणी में डालना चाहता है। इतने अच्छे देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जब कोई विदेशी भारत पर कब्जा करता है तो वो उस देश की जनता पर इसी तरह अत्याचार करता है। लोगों को शक ना हो, कोई समझ ना पाए, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। 4000 साल पहले भारत में वेद पुराण थे ही नहीं। इनसे जान कैसे बचेगी? सरकारी संसाधनों पर इन्हीं का कब्जा है। ये भारत में इंसाफ और ईमानदारी को नहीं पनपने देंगे। ये मानवता के दुश्मन बन चुके हैं। पंजाब की
मदद करने क्यों नहीं गए? क्या वो भारत के नागरिक नहीं? उन्होंने भाईचारा कायम नहीं किया। 1919 में अंग्रेजों ने अदालतों से ब्राह्मण जजों को हटा दिया था। ब्राह्मणों में इंसाफ की क्षमता नहीं थी, वो भेदभाव करते थे, दूसरी जातियों से भेदभाव करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। पश्चिमी देशों में जाने वालों की संख्या आज ब्राह्मणों की है। यह अपना देश छोड़कर पश्चिमी देशों में जा रहे हैं। इतिहासकार शमसुल इस्लाम ने कहा है कि आरएसएस वाले खुद गाय नहीं पालते, गाय का दूध खुद पीते हैं और SC ST OBC से कहते हैं तुम गाय पालो। आज गाय माता सड़कों पर घूम रही है, पन्नी खा रही है, नाली का पानी पीती है, घायल पड़ी है, पर ब्राह्मणों को गाय माता पर तरस नहीं आता। इसका मतलब है कि ब्राह्मण उत्तराखंड में कानून बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम विरोधी, उनसे तालीम का अधिकार छीना जा रहा है। के शर्मा ने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना दिया, धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिमों को जेल में डाल रहे हैं। यह काम सरकार करवाती है, यह काम सरकारों को नहीं, हजारों लोगों को इसी काम में लगा कर रखा है। पुलिस पर दबाव बनाकर मुसलमानों को गिरफ्तार करते हैं, झूठे केस लगाते हैं। 8 महीने में 20 हिंदू आतंकवादी पकड़े गए हैं। महेंद्र प्रसाद ISI के लिए काम करता था। भाजपा के रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, कानपुर से राम सिंह, गुजरात का दीपेश गोयल, चंदन प्रसाद, हरियाणा का देवेंद्र सिंह, ज्योति मल्होत्रा। हरीश खुराना का कहना है और रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हम 50 साल तक भारत में शासन करेंगे। भाजपा लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती, ये फांसीवाद को लागू करना चाहती है, तानाशाही लाना चाहती है, देश को बर्बाद कर दिया। चारों अशांति फैली हुई है। भाजपा अपनी पोल खुद खोलती है, EVM की वजह से ये जीतते हैं। RSS के नेता का कहना है कि हमें जनता के वोटों की जरूरत नहीं, हम ही जीतेंगे। कंचना यादव ने RSS को दंगा कराने वाला संगठन बताया है, देशद्रोही बताया है, गैर कानूनी और अनपढ़ काम करते हैं और गुंडों का संगठन है। RSS के लोग विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, इनका DNA कराना चाहिए।